हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटेक यूनिवर्स। अब तक आपने नॉट नॉन कांस्टेंट, यूनिक की कांस्टेंट, प्राइमरी की कांस्टेंट एंड फॉरेन की कांस्टेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। और जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां से देख सकते हो। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेक कांस्टेंट के बारे में कि चेक कांस्टेंट क्या है एंड व्हाई इट इज एक्चुअली यूज्ड इन डाटाबेस। बट बिफोर स्टार्टिंग, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा देना ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चेक कांस्टेंट का यूज वैल्यू को चेक करने के लिए किया जाता है। अब किस तरह के वैल्यू को चेक किया जाता है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमें एज लिमिट लगाना है किसी एक स्पेसिफिक कॉलम में कि जिसका एज 18 से बड़ा है, सिर्फ उस यूजर्स का डाटा इंसर्ट हो उस कॉलम में, और जिसका एज 18 से छोटा है उसका डाटा इंसर्ट ना हो, तो उस कंडीशन में हम चेक कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 3 कॉलम्स है, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम एंड एज। अब हमने यहाँ पर इस कॉलम में, एज के कॉलम में कंडीशन लगा दिया चेक ब्रैकेट के भीतर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब इस कंडीशन को लगाने के बाद अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट रो में 26 एंटर कर देता हूँ तो ये इंसर्ट हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर सेकंड रो में 16 एंटर कर दूंगा तो ये इंसर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 18 से छोटा है। यहाँ पर आप देखिए, इस कॉलम में जो भी वैल्यू इंसर्ट होगा वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इंसर्ट होगा। एक और कंडीशन आप यहाँ पर दे सकते हो, अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि 18 से बड़ा हो एज और 60 से छोटा हो, तो यहाँ पर क्या होगा कंडीशन? चेक ब्रैकेट के भीतर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड लिखना आपको, टाइप करना है, ओके, एज लेस देन इक्वल टू 60। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जिसका एज 18 से बड़ा है और जिसका एज 60 से छोटा है, सिर्फ उसी का डाटा यहाँ पर इंसर्ट होगा और दूसरा नहीं। ओके, अगर यहाँ पर कोई भी 60 से ऊपर वैल्यू इंसर्ट करेगा तो उनका वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगा। उसी तरीके से आप स्टेट, जेंडर और सैलरी में भी लगा सकते हो। लेट्स सपोज अगर हमें स्टेट में लगाना है, जैसे कि सिर्फ असम और दिल्ली स्टेट के जितने भी यूजर्स है सिर्फ उन्हीं का डाटा इंसर्ट हो यहाँ पर और दूसरे स्टेट की नहीं, तो फिर कंडीशन क्या होगा? अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ असम और दिल्ली स्टेट के यूजर्स का वैल्यू सिर्फ यहाँ पर इंसर्ट होगा। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप यहाँ पर पंजाब एंटर करते हो तो फिर आपका डाटा इंसर्ट नहीं होगा। बट अगर आप यहाँ पर असम एंटर करते हो तो फिर आपका डाटा इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं। लेट्स ओपन एसक्यूएल सर्वर। सबसे पहले आपको डाटाबेस क्रिएट करना है। क्रिएट डाटाबेस। डाटाबेस का नाम यहाँ पर मैं दे देता हूँ स्टूडेंट। सेलेक्ट करना है आपको एंड एग्जीक्यूट। ओके, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स डाटाबेस क्रिएट हो गया है। यहाँ पर स्टूडेंट नाम का रिप्लेस कर देना है आपको। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट नाम का डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हमें इस स्टूडेंट को यूज़ करना है, इस डाटाबेस को। तो उसके लिए यहाँ पर क्या लिखना है आपको? यूज़ और डाटाबेस का नाम स्टूडेंट, क्योंकि हमें इस डाटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है तो इसके लिए हमें इन्हें यूज़ करना होगा। सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट, सेव। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट का डाटाबेस का नाम आ गया है। अब हमें क्या करना है? इस डाटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर TBL, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पर मैं 3 कॉलम लूँगा, रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम और एज। इंट कमा स्टूडेंट का एस नेम वैरकर 50 यहाँ पर दे देता हूँ। यहाँ पर मैं कोई दूसरा कांस्टेंट यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ सिंपल
यूज़ कर रहा हूँ ओनली चेक कॉन्स्टेंट्स के लिए, कमा एंड एज इंट। यहाँ पर एज में हमें कंडीशन लगाना है चेक कांस्टेंट का, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, चेक ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के भीतर आपको कंडीशन क्या देना है, यहाँ पर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ओके, एंड नाउ सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स स्टूडेंट अंडरस्कोर टीबीएल नाम का टेबल क्रिएट हो गया है। ओके ओके, लेट्स चेक ए टेबल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टीबीएल। एग्जीक्यूट। फिलहाल अभी टेबल में जो कॉलम्स है वो बिल्कुल ब्लैंक है। अब हमें इस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना है इस चेक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टीबीएल वैल्यूज, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब ब्रैकेट के भीतर आपको लिखना है सबसे पहले रोल नंबर 1, कमा सिंगल कोटेशन के भीतर होगा स्टूडेंट का नाम दावा शेरपा। ओके, यहाँ पर एज में टाइप कर देता हूँ 26। ओके, 26 यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। सिलेक्ट दिस एंड एग्जीक्यूट। 1 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट हो चुका है। लेट्स चेक, एग्जीक्यूट। यहाँ पर आप देख सकते हो रोल नंबर 1 दावा शेरपा 26 इंसर्ट हो गया। ओके, नाउ लेट्स इंसर्ट वन मोर वैल्यू। अब इस बार हम जिसका एज 18 से छोटा है उसका वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ओके, रोल नंबर 2 राहुल शर्मा, एज यहाँ पर एंटर कर देता हूँ लेस देन 18। ओके, यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 16। नाउ सिलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। See, data has not been inserted. Why? Because this age is not satisfied on these conditions, right? इसीलिए इंसर्ट नहीं हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्या एरर आया हुआ है, द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द चेक कॉन्स्टेंट स्टूडेंट टेबल एज, राइट? यानी कि जो स्टूडेंट टेबल का जो एज है उस कॉलम में कॉन्फ्लिक्टेड आया हुआ है, मतलब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू इंसर्ट नहीं हुआ है, उसीलिए यहाँ पर एरर आया हुआ है। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो कंडीशन है यहाँ पर दिया गया है एज के कॉलम में एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 16 के बदले 30, तो ये इंसर्ट हो जाएगा। से 1 रो अफेक्टेड, लेट्स चेक ए टेबल। से यहाँ पर डाटा इंसर्ट हो गया है जिसका एज 30 है। ओके, तो इस तरीके से आप चेक कांस्टेंट का यूज़ करके टेबल में एक कंडीशन लगा के उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से आप स्टेट, जेंडर और सैलरी में भी लगा सकते हो। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पर आपको स्टेट के अकॉर्डिंग कैसा करना है, कंडीशन चेक करना है, वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर देता हूँ। ओके, क्योंकि हमें जो स्टूडेंट टीबीएल का जो डाटाबेस है उसे डिलीट करना है, फिर से हमें क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पर डिलीट कर दिया मैंने। ओके ओके, डिलीट हो गया है। रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। ओके, यहाँ पर न्यू क्वेरी एंड पेस्ट कर देता हूँ। फिर से हमें यहाँ पर उसी तरीके से चीज़ें फॉलो करना है। पहले डाटाबेस क्रिएट करना है, फिर उसके बाद यूज स्टूडेंट एंड नाउ यहाँ पर जो एज है इस कॉलम को डिलीट कर देना है आपको। और यहाँ पर स्टेट वेरकेर में यहाँ पर दे देता हूँ 20। ओके, यहाँ पर आपको कंडीशन देना है चेक स्टेट। ओके, सिलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर, हमें यहाँ पर ये चीज़ नहीं देनी है। ओके, यहाँ पर इन ऑपरेटर यहाँ पर लगानी है एंड देन ब्रैकेट के भीतर आपको इसे डिफाइन करना है। ओके,
यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करना है एंड देन सिलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। ओके, commands completed successfully. So now let's insert the value in this table. Okay, student table पहले चेक कर लेता हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पर इसे ऐसे रहने देना है आपको, बस यहाँ पर एज को चेंज कर देना है। मैं यहाँ पर अगर पंजाब स्टेट एंटर कर देता हूँ, select all and execute. Save insert statement conflicted with the check constant C के स्टूडेंट और स्टेट, यानी कि स्टेट जो कॉलम से वहाँ पर एरर आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इंसर्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, असम अगर मैं एंटर कर देता हूँ तो ये इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्टेट को ये एंटर करने के लिए अलो करेगा। ओके, यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ सिक 1 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट हो गया से दवा शेरपा असम। अगर मैं यहाँ पर मुंबई कर दूंगा तो ये इंसर्ट नहीं होगा। एग्जीक्यूट, एरर आया हुआ है, दैट मीन्स ये मुंबई यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ दिल्ली, सेलेक्ट ऑल एंड एग्जीक्यूट। सिर्फ 1 रो अफेक्टेड, इसलिए यहाँ पर जो भी वैल्यू इंसर्ट होगा वो लिमिट वैल्यू इंसर्ट होगा, वो भी चेक कंडीशन के अकॉर्डिंग। वहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू इंसर्ट होगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि चेक कांस्टेंट क्या है और इनका यूज क्यों किया जाता है डाटाबेस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।